ईरान की कौमी सलामती के सेक्रेटरी अली लारेजानी इसराइली हमले में शहीद। तेहरान ने शहादत की तस्दीक कर दी। बेटे मुर्तजा और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के नायब सरबराह अली रजा भी हमलों में शहीद। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक अली लारेजानी को मशरिकी तेहरान में निशाना बनाया गया। उनके ट्विटर अकाउंट से भी शहादत का ऐलान कर दिया गया। लिखा, एक बंदा अपने रब के पास शहीद के तौर पर पहुंच गया। अली लारेजानी ने आखिरकार अपनी दरीना ख्वाहिश को हासिल किया। इस्राएली मीडिया के मुताबिक अली लारेजानी पर हमला उस वक्त किया गया जब वो अपने बेटे के साथ खुफिया अपार्टमेंट में थे। अमरीकी और इस्राएली फजाइया हमले में बसीज फोर्स के कमांडर गुलाम रजा सुलेमानी भी शहीद हो गए। शहीद अली लारेजानी और कमांडर गुलाम रजा सुलेमानी की नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का शहीद अली लारेजानी को खिराज अकीदत शहादत का इंतकाम देने का ऐलान। कहा, लारेजानी एक नुमायां और कीमती शख्सियत है। उन्होंने मुख्तलिफ ओहदों पर खिदमात अंजाम दी, खित्ते में अमन और सलामती को फ़रोग देने की कोशिशें की। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची कहते हैं कि रहनुमाओं की शहादत से निज़ाम को हिलाया नहीं जा सकता। ये एक ऐसा निज़ाम है जो इदारों पर कायम है। हमारे सुप्रीम लीडर की शहादत के बावजूद भी निज़ाम को फ़र्क नहीं पड़ा। दुश्मनों को आबदाए हॉर्मज़ के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं दी जाएगी। खित्ते में होने वाले नुकसान की जिम्मेदारी अमरीका पर आयद होती है। अब्बास इराक़ची ने अमरीका के आला इंसदाद दहशतगर्दी के डायरेक्टर के इस्तीफ़े को सराहा। अली लारेजानी की शहादत के बाद ईरान के अमरीका और इसराइल पर ताबड़तोड़ हमले। 2 इसराइली शहरी मारे गए। इसराइली मीडिया की तस्दीक, तल अबीब के इलाके में ट्रेन स्टेशन को आग लग गई। बैत शेमस में ईरानी मिसाइल फौजी तंसीबात तक पहुंच गए। कई अहम इमारतें तबाह, जानी नुकसान की भी इतलात। बैत शेमस में मेडिकल कोर और फौजी भर्ती मराकज़ भी हमले की जद में आए। ईरानी मीडिया के मुताबिक तल अबीब को क्लस्टर वॉरहेड्स वाले मिसाइलों से निशाना बनाया। इसराइल पर नए हमले में 200 अफराद निशाना बने। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइल के लिए जासूसी के इल्ज़ाम में एक शख्स को फांसी दे दी गई। ईरान के मशरिक़ वुस्ता में भी अमरीकी अहदाफ पर हमले। बगदाद में अमरीकी सफारती मरकज़ पर हमला, इलाका धमाकों से गूंज उठा। अरबील में भी अमरीकी बेस पर ड्रोन हमला किया गया। सऊदी वजारत दिफा का 4 ड्रोन मार गिराने का दावा। कुवैती फौज के मुताबिक फ़ज़ाई हुदूद में 7 ड्रोन मार गिराए। दोहा में धमाके सुने गए। कतरी फ़ज़ाई हुदूद में एक मिसाइल को तबाह कर दिया गया। रियाज में इस्लामी ममालिक और अरब वज़राए ख़ारिजा का इजलास आज होगा। सऊदी वजारत ख़ारिजा के मुताबिक इजलास में खित्ते की सलामती और इस्तेहकाम को फ़रोग देने पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इजलास में बाहमी राब्ताकारी पर भी तवज्जो दी जाएगी। अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज जेरल्ड फोर्ड जंग छोड़कर वापस बंदरगाह रवाना। अमरीकी अखबार के मुताबिक बहरी बेड़े के लॉन्ड्री एरिया में आग लग गई थी, जिसे बुझाने में 30 घंटे से ज़्यादा का वक्त लगा। हादसे में 2 अमरीकी फौजी जख्मी हुए। आतिशज़दगी से जहाज़ के इंजन को नुकसान नहीं पहुंचा। आग लगने से सैकड़ों फौजी बिस्तर से महरूम। अमरीकी फौजी मेज़ों और फर्श पर सोने पर मजबूर। तैयारा बरदार जहाज़ पर 4,500 एहलकार तैनात हैं। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरान के मिसाइल अहदाफ पर बड़ा हमला किया गया। अमरीकी फोर्सेज ने आबदाए हॉर्मज़ के करीब ईरानी मिसाइल साइट्स को निशाना बनाया। हमले में ज़ेर ज़मीन और मजबूत अहदाफ को तबाह करने वाले हथियार इस्तेमाल किए गए। इसराइल के लिबनान पर फ़ज़ाई और ज़मीनी हमले। बैरूत और जनूबी लिबनान में बमबारी। 2 लिबनानी फ़ौजियों समेत 8 अफराद शहीद। लिबनान में शहीद अफराद की तादाद 912 हो गई। 2,221 अफराद जख्मी हो चुके। हिज़्बुल्लाह के इसराइल पर जवाबी हमले। अतलीत बेस पर इसराइली फ़ौज के बहरी यूनिट को निशाना बनाया। मिसाइलों की बौछार कर दी। हिज़्बुल्लाह के जनूबी लिबनान में इसराइली फ़ौजियों के ग्रुपों पर भी हमले। अमरीका के पास दुनिया की ताकतवर तरीन अफवाज हैं। अमरीकी सदर कहते हैं कुछ बुरे लोग न्यूक्लियर सलाहियत हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। ईरान की नेवी फजाइया समेत सब कुछ खत्म कर दिया।
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इत्तेहादी ममालिक से मायूस, कहते हैं आबनाए होर्मज में जहाज़ों की हिफाजत के लिए नेटो, जापान, ऑस्ट्रेलिया और जनूबी कोरिया समेत किसी की मदद नहीं चाहिए। मैं ताकतवर मुल्क का सदर हूँ, हमें किसी मदद की ज़रूरत नहीं। ईरानी क़यादत इत्तेहादियों के लिए खतरा थी, नेटो से हमें हिमायत नहीं मिली। कई मुल्क हमारे इकदाम से मुत्तफिक थे। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कीयर स्टारमर से भी मायूस हुआ। ईरान जंग में कतर, अमारात, सऊदी अरब और बहरीन की ज़बरदस्त हिमायत हासिल रही। अमरीकी नेशनल काउंटर टेररिज्म के डायरेक्टर जो केंट के इस्तीफे पर बोले, जब मैंने जोसेफ केंट का बयान पढ़ा तो एहसास हुआ अच्छा हुआ वो चले गए। आबनाए होर्मज खुलवाने के ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लेंगे, फ्रांसीसी सदर का ऐलान। कैमरून मैक्रोन का कहना है कि इस तनाज़े के शरीक नहीं हैं। फ्रांस इत्तेहाद की तैयारी पर काम कर रहा है। ये इत्तेहाद कशीदगी खत्म होने के बाद आज़ादाना जहाज़ रानी की ज़मानत फराहम करेगा। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म एंथनी अल्बनीज़ का कहना है कि ईरान जंग के बाइस आलमी तवानाई सप्लाई मुतासिर होने से दही इलाकों में ईंधन की किल्लत हो गई। तवानाई से मुतल्लिक विफाकी और रियासती हुकूमतों के दरमियान बेहतर राब्ता ज़रूरी है। मुत्तहिदा अरब अमारात में एक ऑस्ट्रेलियाई बेस के करीब ईरानी मिसाइल गिरा, हमले में मामूली नुकसान हुआ। तमाम ऑस्ट्रेलियाई फौजी महफूज हैं। ईरान जंग पर ट्रंप इंतजामिया को बड़ा धचका। इख्तलाफात के बायस अमरीकी इंसदाद दहशतगर्दी मरकज के डायरेक्टर जोसेफ केंट मुस्ताफी ट्रंप को लिखे गए खत में कहा, अमरीका को ईरान से फौरी खतरा नहीं था। अमरीकी मीडिया और इसराइली हुकाम ने गलत मालूमात फैलाई। अमरीका ने यह जंग इसराइल और उसकी ताकत पर अमरीकी लॉबी के दबाव पर शुरू की। आने वाली नस्ल को ऐसी जंग में भेजने की हिमायत नहीं कर सकता। इस जंग का अमरीकी अवाम के लिए कोई फ़ायदा नहीं। उन्होंने सदर ट्रंप को मुखातिब करते हुए कहा, दुआ है आप ईरान में मौजूदा कार्रवाइयों और उनके मकासद पर गौर करें। वक्त है जुर्रतमंदाना फैसला किया जाए। आप रास्ता बदल कर मुल्क के लिए नई समत मुतय्यन कर सकते हैं। दूसरी सूरत में हम ज़वाल और इंतशार की तरफ जाएंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी, 100 इंडेक्स में 1400 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। इंडेक्स की 1,51,200 की सतह पर ट्रेड। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में मिला जुला रुझान। जापान के निकी इंडेक्स में 3% इजाफा रिकॉर्ड। खबर एजेंसी के मुताबिक मलाइशिया की स्टॉक मार्केट में भी 1.5% से ज़ायद तेजी देखी गई। थाईलैंड की स्टॉक मार्केट में भी 1% का मामूली इजाफा रिकॉर्ड। चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में मामूली मंदी। हांगकांग के हांग सेंग इंडेक्स में भी मामूली मंदी देखी गई। ईरानी सुप्रीम लीडर ने दो ममालिक की सालिसी की तजावीज़ मुस्तरद कर दी। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक सीनियर ईरानी अहदेदार ने बताया, नए सुप्रीम लीडर ने खारिजा पॉलिसी सेशन में इन तजावीज़ को मुस्तरद किया। पहले खारिजा पॉलिसी इजलास में मुश्तबा खामदाई ने कहा, यह वक्त अमन का नहीं, अमरीका और इसराइल को शिकस्त देना होगी। अमरीका इसराइल को ईरान के नुकसानात का हर्जाना अदा करना होगा। ईरानी फोर्सेज का तकब्बुर करने वालों की कमर गलियों और चौराहों में तोड़ने का ऐलान। कशीदगी में कमी के लिए ईरान और अमरीका में सालिसी के लिए तैयार हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का अल जज़ीरा को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान पहले भी कामयाबी से सालिसी का किरदार अदा कर चुका है। पाकिस्तान ईरान में सूरत हाल को बेहतर बनाने और मज़ीद अदम इस्तेहकाम को रोकने के लिए संजीदा तौर पर किरदार अदा करना चाहता है। खित्ते के ममालिक के साथ पाकिस्तान के देरीना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान मुख्तलिफ शराकतदारों के साथ बातचीत में मसरूफ़ है। विफाकी वज़ीर इत्तलात की ईरान पर हमलों की मजम्मत और खलीजी ममालिक से इजहार यकजहती। जनूबी ईरान में वाक़े बुशहर जौहरी बिजली घर के करीब मिसाइल हमला। ईरानी एटमी तवानाई इदारे के शोबा ताल्लुकात आमा का कहना है कि खुशकिस्मती से वाक़े में कोई माली, तकनीकी और ना ही जानी नुकसान हुआ। पावर प्लांट के किसी हिस्से को भी नुकसान नहीं पहुंचा। ईरानी खबरसां एजेंसी तस्नीम के हमले की मजम्मत। कहा, कार्रवाई बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। इसके खलीजी ममालिक के लिए नाकाबिल इतलाफी नताइज बरामद हो सकते हैं। बुशहर ईरान का पहला जौहरी बिजली घर है जो 2011 में फ़ाल हुआ था।
रूसी जौहरी इदारे की ईरान के बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले की मजम्मत। सरबराह रूसी जौहरी इदारे का कहना है कि कशीदा सूरत हाल में कमी के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाए। न्यूक्लियर प्लांट के इर्द गिर्द ताबकारी की सतह मामूल के मुताबिक है। न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले में कोई जख्मी नहीं हुआ। मशरिकी वुस्ता में कशीदगी के असरात। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी। अमरीकी खाम तेल $93 फी बैरल में फरोख्त। बरतानवी खाम तेल $100 फी बैरल हो गया। ट्रंप आबनाए हॉर्मस के ट्रैप में पुराने दोस्त साथ छोड़ गए। पोलैंड के वजीर आजम ने ईरान जंग में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। कहा, हुकूमत किसी फौजी मुहिम की मनसूबाबंदी नहीं कर रही। यूरोपीय यूनियन की खारिजा पॉलिसी की सरबराह काया कालास कहती हैं रुकन ममालिक फिलहाल आबनाए हॉर्मस तक बहरी मिशन को वुस्अत देने के हक में नहीं। ज्यादातर मुल्क जंग में शामिल होने से गुरेजा हैं। यूरोपीय ममालिक बहरान का हल सिफारती जराए से निकालने की हिमायत करते हैं। वक्त आ गया है ईरान जंग फौरी तौर पर खत्म की जाए। जनूबी कोरिया का कहना है कि अमरीकी दरखास्त पर फैसला आइन और कवानीन के मुताबिक किया जाएगा। ईरान के खिलाफ जंग पर ट्रंप इंतजामिया पर दबाव बढ़ने लगा। कांग्रेस की खारिजा उमूर कमेटी का सदर ट्रंप को खत लिखा, बताया जाए ईरान जंग के फैसले कौन कर रहा है। फौजी ताकत के इस्तेमाल से पहले मनसूबाबंदी किसने की थी। बताया जाए रियल स्टेट से ताल्लुक रखने वाले जैरेड कुशनर और स्टीव विटकोफ को ईरान से सिफारतकारी का काम कैसे दिया गया। वजीर खारिजा मार्को रूबियो, वजीर जंग पीट हैगिस, नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकोफ और जैरेड कुशनर की खारिजा उमूर कमेटी में हाजिरी यकीनी बनाई जाए ताकि कमेटी में ईरान जंग पर जिरह की जा सके। अक़वाम मुत्तहिदा का मशरिक़ वुस्ता में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं अक़वाम मुत्तहिदा के कवानीन का एहतराम किया जाए। अमरीकी रुकने पार्लियामेंट अल्हान उमर की ईरान जंग के मामले पर ट्रंप पर तनकीद। कहा, आपने बगैर किसी मंसूबे और इत्तेहादियों की मुशावरत के बगैर अपनी मर्जी से जंग शुरू की। अब पूरी दुनिया से मदद की अपीलें बहुत ही काबिल तर्स और शर्मनाक बात हैं। पाक फौज की अफगान तालिबान और फितनाल खवारिज के खिलाफ कामयाब और मौसर कार्रवाइयाँ। खैबर सेक्टर से मुलाहिका अफगान तालिबान की फौजी पोस्टों को कामयाबी से निशाना बनाया गया। सिक्योरिटीज राय के मुताबिक पाक फौज ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के जरिए पोस्टों को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। मौसर कार्रवाइयों से अफगान तालिबान को भारी जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा। पाक फौज ने शुमाली वजीरिस्तान में अफगान तालिबान की झंडा पोस्ट को तबाह कर दिया। पाक फौज ने 16 मार्च की शब काबुल और नंगरहार में अफगान तालिबान फौजी तनसीबात को कामयाबी से निशाना बनाया। काबुल में 2 मकामात पर टेक्निकल सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और एम्यूनिशन स्टोरेज को मौसर अंदाज में तबाह कर दिया गया। नंगरहार में कार्रवाई करते हुए 4 मकामात पर अफगान तालिबान की मिलिट्री तनसीबात को भी कामयाबी से निशाना बनाया गया। नंगरहार में फ़िज़ाई कार्रवाइयों के दौरान टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर और एम्यूनिशन को तबाह कर दिया गया। बन्नू में थाना बका खेल और चौकी फतेह खेल पर फितनाल खवारिज के दहशतगर्दों का हमला नाकाम। पुलिस की जवाबी कार्रवाई के दौरान एक दहशतगर्द हलाक। कब्जे से क्लैशनकोफ हैंड ग्रेनेड बरामद।